बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पार्ट 1 है। मैं इस मल्टीप्लिकेशन के दो पार्ट्स बनाऊंगा। एक में हम सिर्फ जो पहला पार्ट है उसके अंदर सिर्फ हम बेसिक्स के बारे में देखेंगे कि मल्टीप्लाई करना किस तरह से है और किस तरह से इसकी मल्टीप्लिकेशन मुमकिन होती है और नहीं होती। दूसरे पार्ट के अंदर मैं आपको मुख्तलिफ टाइप्स के मैट्रिक्स लूँगा और उनको मल्टीप्लाई करके आपको चेक करवाऊँगा कि ये किस तरह से मल्टीप्लाई हो सकते हैं। इसी तरह से आपने जो हमारी पहली वीडियोज़ हैं मैट्रिसेस की इंफॉर्मेशन के बारे में कि मैट्रिसेस क्या होता है, इसकी इन्वेंशन क्या है, इसकी डेली लाइफ एग्जांपल क्या है, और जो दूसरी इस ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना, इस तरह की भी वीडियोस मैंने पहले बनाई हैं, तो आप वो लाजमी देख लीजिएगा ताकि आपको उसका कॉन्सेप्ट हो सके। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर मल्टीप्लिकेशन की तरफ। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने एक छोटी सी स्ट्रिप काटी है और यहाँ पे मैं पहला देखने जा रहा हूँ कि पहली जो हमारा पास क्वेश्चन है, क्या ये दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं या नहीं हो सकती। तो मैं यहाँ पे हमेशा ये बात याद रखिएगा आप कि पहली रो को आपने देखना है और जो दूसरा होगा उसके आपने कॉलम को देखना है। ठीक है, पहली रो को और हमेशा दूसरे कॉलम को आपने चेक करना है। तो मैं यहाँ पे 1 और यहाँ पे -1 चेक कर रहा हूँ। ये मैंने आपके पास यहाँ पे मैट्रिक्स की एलिमेंट्स लिखे 1 और -1। इसी तरह से जब मैं यहाँ पे इसको लिखूँगा 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 के साथ और -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी पहली रो में अगर 2 एलिमेंट है तो कॉलम में भी कितने एलिमेंट होने चाहिए, 2 एलिमेंट होने चाहिए। इस तरह से वो मल्टीप्लिकेशन मुमकिन हो सकती है। मतलब पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है इसकी मल्टीप्लिकेशन मुमकिन है, हम इस पे टिक कर देते हैं। जस्ट आपने यहाँ पे बताना है और कुछ नहीं करना, आगे हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखें जरा। नेक्स्ट में भी 1 और -1 नहीं है, जब ये भी इसी तरह 2 एलिमेंट है पहले में। ठीक है, पहले में अगर 2 एलिमेंट है तो जाहिर सी बात है कॉलम में भी कितने एलिमेंट है, 2। इस तरह से ये मल्टीप्लाई हो सकता है। लेकिन नेक्स्ट अगर आप क्वेश्चन देखिए तो उसमें क्या है कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें एक एलिमेंट है। जैसे यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ 1, ठीक है, अब मैं जब 1 यहाँ पे लिखता हूँ 1 तो 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो -1 फिर किस रकम से मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी मल्टीप्लिकेशन मुमकिन नहीं है क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है रो में और कॉलम में यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 2। तो इसका मतलब ये कि ये मल्टीप्लिकेशन इसकी मुमकिन नहीं है। तो इसमें याद रखने वाली यही बात है कि जितने नंबर ऑफ रोज में एलिमेंट होने चाहिए उसकी अगली मैट्रिक्स में उतने ही नंबर ऑफ उसके कॉलम में उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए। अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 होने चाहिए। अगर यहाँ पे 3 होते तो यहाँ पे भी आपके पास कितने होने चाहिए थे, 3 एलिमेंट्स होने चाहिए थे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे भी पहले 2 एलिमेंट्स हैं और यहाँ पे भी कॉलम में पहले 2 एलिमेंट्स है। इसका मतलब इन सब की मल्टीप्लिकेशन मुमकिन है, सिर्फ ये जो दूसरा क्वेश्चन है इसकी मल्टीप्लिकेशन मुमकिन नहीं है। ठीक है, एक और मैं एग्जांपल आपको अगर अपने से बताऊं तो आप एलिमेंट कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि हमने कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट देखिए जरा, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितने नंबर ऑफ रो में एलिमेंट्स हैं, 3, और यहाँ पे नंबर ऑफ रो में एलिमेंट कितने हैं, 3। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे 3 है यहाँ पे भी 3 है तो इनकी मल्टीप्लिकेशन मुमकिन है। लेकिन अगर इस तरह से मैं लिख देता 1 2 3 4 5 6 और आगे भी इसी तरह से लिख देता है, एक और मैट्रिक्स होता है 1 2 4 और 6 का, तो ये मल्टीप्लिकेशन इसकी मुमकिन नहीं थी। क्यों मुमकिन नहीं थी? क्योंकि यहाँ पर रो में 3 एलिमेंट है और यहाँ पर रो में कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट है। इस वजह से इसकी मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। तो सिर्फ आपने पहले क्वेश्चन में हमने ये बात सीखी कि किस एलिमेंट की किस मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन मुमकिन है और किस मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन मुमकिन नहीं है। नेक्स्ट अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो वो क्वेश्चन नंबर 2 में ये बात करता है, इसको हम साइड पर कर देते हैं। इफ अगर आपके पास 2 मैट्रिक्स हैं तो आप मालूम करें ए और बी को। अगर इफ पॉसिबल का मतलब ये है कि अगर इसकी मल्टीप्लिकेशन मुमकिन है तो आप पहले ए और बी को सॉल्व करें। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए और यहाँ पे मैं लिखता हूँ बी। क्लियर यहाँ तक? अब ए पहले है, ए पहले होने की वजह से मैं ए का जो मैट्रिक्स है वो पहले लिखता हूँ।
ठीक है, और b बाद में होने की वजह से मैं b का मैट्रिक्स क्या करता हूँ, बाद में लिखता हूँ। अब आप मुझे खुद वीडियो पॉज करके ज़रा बताएं क्या इसकी मल्टीप्लिकेशन मुमकिन है या नहीं है। होगी, क्यों होगी, इस वजह से होगी कि यहाँ पर ना 2 एलिमेंट हैं रो में, तो यहाँ कॉलम में भी 2 एलिमेंट हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, स्टेप से देखते हैं कि आपके पास यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3 और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 0। ये रो के एलिमेंट्स मैंने लिखे। अब रो के एलिमेंट्स किससे मल्टीप्लाई होंगे, कॉलम से। इसका मतलब ये होगा 3 जो मल्टीप्लाई हो रहा है 6 से और 0 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 से। लेकिन इसमें एक बात याद रखने वाली ये है, जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं ना तो दरमियान में हमेशा क्या लगाते हैं, प्लस लगाते हैं। तो हम अब इसको सॉल्व करते हैं ज़रा। यहाँ पे आप देखिएगा ज़रा ध्यान से, यहाँ 3 और ये आएगा 6 और यहाँ प्लस 0 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 के साथ। क्लियर यहाँ तक। इसी तरह से -1 फिर अगली नीचे वाली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी -1 और यहाँ पे आएगा 6 फिर +2 और यहाँ पे मैं लिखूंगा 5। नेक्स्ट अगर आप देखें 6 3 जा कितना होता है 18, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ 18 प्लस 5 0 जा 0 और 6 1 जा -6 और 5 2 जा 10। तो यहाँ पे आपके पास कितना आएगा 18 और यहाँ पे कितना आएगा 4। तो ये ए और बी की मल्टीप्लिकेशन मुमकिन थी और हमने इसको सॉल्व करके ये आंसर निकाल लिया। नेक्स्ट अगर आप देखें ना, नेक्स्ट अगर आप इस पे गौर करें, उसने क्या लिखा हुआ है, बी ए लिखा है। मतलब ये कि बी का मैट्रिक्स पहले लिखना है और ए का मैट्रिक्स बाद में लिखना है। बी की क्या वैल्यू है 6 और 5 और ए की क्या वैल्यू है हमारे पास, आपके पास है 3 0 -1 और 2। 3 0 -1 और 2। अगर आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो सिर्फ रो में एक एलिमेंट है, लेकिन यहाँ कॉलम में कितने एलिमेंट है 2। तो इसका मतलब नॉट पॉसिबल कि मल्टीप्लिकेशन हमारे पास इसकी पॉसिबल नहीं है। उसने आगे पहले ये लिखा था कि अगर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होती है तब आप इसको मल्टीप्लाई करें, अगर नहीं होती तो आप जस्ट उसको बता दें कि इसकी मल्टीप्लिकेशन मुमकिन नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखेंगे कि मल्टीप्लाई किस तरह से करना है। जैसे मैंने आपको अभी पीछे बताया, ये सिंपल अभी मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन है। तो मल्टीप्लिकेशन के जो सिंपल क्वेश्चन है उसमें आपने क्या करना है, यहाँ पे आप पहले लिख लें 1 2 और यहाँ पे आप लिख लें 4 और 0। इसका मतलब ये कि 1 जो होगा वो मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 4 के साथ, और 2 जो होगा वो मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 0 के साथ। तो 4 1 जा कितना आएगा 4 और 0 जा 0। ठीक है, जब इसमें हम ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा 4। तो ये सिंपल आंसर आ जाता है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो नेक्स्ट में उसने क्या बात की है, इसी तरह से है आपके पास क्वेश्चन नंबर में 3 आपको अब करवाता हूँ कि -3 0 और यहाँ पे आएगा 4 और -5। अगर आप गौर करें तो यहाँ पर क्या है, -3 मल्टीप्लाई किससे होगा, 4 के साथ। ठीक है, अब आप खुद भी देखें, वीडियो पॉज करके देखा करें कि कौन सी मल्टीप्लाई किससे हो रही है, और 0 किससे मल्टीप्लाई होगा, -5 के साथ। क्लियर यहाँ तक बात। अब 4 जा 3 जा कितना आएगा -12 और 0 को आपको पता है जिससे भी मल्टीप्लाई किया जाए आंसर हमेशा 0 आता है। तो यहाँ पे -12 आएगा और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 करता हूँ। अब जो क्वेश्चन नंबर मैंने आपको 4 बताया वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। तो जैसे मैंने आपको बताया था 3 और 0 मल्टीप्लाई करना है आपने, पहली रो और पहला कॉलम होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3 और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 0। इसी तरह से दरमियान में हम हमेशा प्लस लगाते हैं, और 3 मल्टीप्लाई हो रहा था -2 के साथ, तो यहाँ पे मैं -2 लिखता हूँ, और 0 जो था वो मल्टीप्लाई हो रहा है 4 के साथ। सेम टू सेम इसी तरह जो पहली रो है उसको पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया, तो आपने नेक्स्ट वाली जो रो है उसको, पहली रो को फिर दूसरे कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करना होता है। तो 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ और फिर +0 को उसी तरह से दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। इसी तरह से पहले एलिमेंट को हम पहले कॉलम के से मल्टीप्लाई करेंगे -1 और यहाँ पे लिखूंगा -2 और यहाँ आएगा +2 और यहाँ पे आ जाएगा 4। इसी तरह से फिर यहाँ लिखूंगा -1 और 3 और फिर
2 और यहाँ पे -1 लिखूंगा। अब जब आप इसको सॉल्व करें, मल्टीप्लाई करें, तो 3 2 बार कितना आएगा -6। 0 को जिससे भी मल्टीप्लाई किया जाए आंसर क्या आएगा 0। 3 3 बार 9 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो आंसर 0। माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2 और 4 2 जा 8। 3 1 जा -3 और प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2। तो जब हम इसको लिखेंगे तो -6 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा और माइनस प्लस 3 2 जा 5 और यहाँ -5 आएगा। इस तरह से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि उनको भी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।